वोटिंग प्रतिशत पर उन्होंने बताया कि किसानों की फसल कटाई, शादी का लगन और गर्मी के वजह से वोटिंग प्रतिशत गिरा है, लेकिन अब आने वाले चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। हुई है, पिछली बार करीब 69% की करीब वोटिंग हुई थी, तो मैक्सिमम घटा है वोट प्रतिशत। तो इसमें बीजेपी को लाभ होगा या नुकसान होगा? वोटिंग प्रतिशत घटने का रीजन क्या रहा? पिछले बार 69% नहीं हुई थी, 60% हुई थी। 60%। इस बार 48% नहीं है, 49.5% है। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि 10-10.5% वोट घटा है। और ये वोट घटने का कारण एक तो कांग्रेस पार्टी में भी एक निराशा थी, उनके अंदर उदासीनता थी, तो कांग्रेस के भी लोग कोई दिखे नहीं उधर। दूसरा, कटाई अपने पीक पर थी, खेती का समय जो होता है, और लगन हमारे विंध्य क्षेत्र में जनेऊ संस्कार जो होता है, व्रतबंध, उसकी बहुत बड़ी लगन थी। तो उसके कारण पूरे रिश्तेदार एक दूसरे अपना गांव छोड़ के दूसरे के यहाँ, तो वो भी एक बड़ा रीज़न रहा है। और गर्मी भी एक अपना कारण रहा है। तो कुल मिला के ये एक फैक्टर रहा। पिछले बार मई में वोटिंग हुई थी, तो मई में कटाई समाप्त हो गई थी, लगन समाप्त हो गया था, और सिर्फ गर्मी का फैक्टर था। और कांग्रेस में बढ़ोतरी होगी तीसरे चौथे चरण में, चूँकि खेती का भी काम एक तरह से पूरा हो चुका होगा, शादी ब्याह की भी कोई लगन में नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि मई में जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तो यहीं पर 10-10%, 12-12% वोट ज़्यादा पड़े थे। तो मई में वोटिंग का परसेंटेज आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा रहेगा। जो वर्तमान में पहले और दूसरे चरण में जो कमी आई है, वो कमी उधर नहीं दिखेगी। वोटिंग प्रतिशत कम होने पर मंत्रियों पर होगी कार्रवाई, पर बोले अमित शाह ने कहा था कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज घटेगा उन पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे आधा दर्जन मंत्री हैं जिनके यहाँ जो ये स्थिति बन रही है। किसने कहा ये? कुणाल चौधरी। तो उनकी सरकार है क्या? अमित शाह जी के बयान पे उन्होंने अमित शाह जी के बयान पर उन्होंने कहा कि अमित शाह ने ये कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे उन मंत्रियों पर जिनके सबसे पहले रीवा का ही नाम लिया कि रीवा जहाँ विधायकों के नहीं तो भाई, माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा है, हम लोगों को क्या निर्देश देते हैं, वो काम को और बेहतर करने के लिए देते हैं। उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम में कमजोरी जब आती है तो पार्टी उसमें जो आवश्यक कार्रवाई होती है, लेकिन वो कुणाल चौधरी जैसे नेताओं को थोड़ी मालूम पड़ेगा। काम में जब कमजोरी आती है तो आवश्यक कार्रवाई होती है। कम वोटिंग प्रतिशत जरूर हुआ है, मगर भारतीय जनता पार्टी पर अपार विश्वास जताया है जनता ने। निश्चित रूप से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सभी 29 सीट जीतेगी। की जो कमी आ रही है, वो तो मार्जिन 370 वोट बढ़ाने की बात जो है, उसके लिए कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है अपने स्तर पर। अब जब परिणाम निकलेगा तो कहाँ कितना हुआ है तो समझ में आएगा। लाडली बहनों ने 11% कम वोट किया है। लाडली बहनों के नाराज होने के सवाल ही नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि जितने भी वोट पड़े हैं सब भाजपा के पक्ष में पड़े। 11% वोट कम हुई नहीं कारण। लाडली बहना नाराज होने का तो सवाल नहीं है। जब चुनाव परिणाम निकलेगा तो आप देखेंगे कि मार्जिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितने वोट पड़े हैं उसमें 55 से 60% वोट भाजपा की पड़े हैं। विरोधी दलों के वोट में बहुत गिरावट आई है, उसके कारण मार्जिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कांग्रेस के वोटों में बहुत गिरावट आई क्या है, जनाजे के ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि 17 बार मेरा ना दिया, ये उनका प्रेम है अमित शाह का मेरे प्रति। दिग्विजय सिंह जी भी तो हमेशा विवादित बयान देने में कहाँ पीछे हटते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में बातें जब की जाती हैं तो उससे जनता को याद आता है कि उन्होंने किस किस प्रकार से संवेदनशील मुद्दों पे गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, वो याद आता है। तो इससे उनका नाम लेने से कांग्रेस कटघरे में आती है और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है।